वेलकम बैक टू यूजीसी नेट क्लासेज जेआरएफ योगा। आज हम इस वीडियो में शिव संहिता के बारे में जानेंगे। यह शिव संहिता से कितने प्रश्न एग्जाम में आते हैं तथा इस बार जो एग्जाम होगा वो उस एग्जाम में प्रश्न कहां से आने की संभावना अधिक रहेगी और प्रीवियस ईयर में बार बार कौन से प्रश्न रिपीटेड होते हैं। इन सब को आज हम इस एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि हठ योग का जो ग्रंथ है ना साथियों, शिव संहिता, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। 2 से 3 प्रश्न इस ग्रंथ में से भी रखे जाते हैं। जो हठयोग के ग्रंथ है उसमें शिव संहिता को भी शामिल किया गया है, तो आपको ये छोड़ना नहीं है, यानी कि आपको इसको कवर करना है। हम बताएंगे वीडियो में कहाँ से प्रश्न बनते हैं और आपको रिवीजन भी इसमें पूरी वीडियो में हो जाएगा। आप रिवीजन साथ में कर जाए, नए एस्पिरेंट्स हैं तैयारी कर रहे हैं वो नोट्स बनाते चलें। और यदि आपने पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आपने हमारे और भी पार्ट्स नहीं देखे हैं वीडियो के, जैसे यूनिट फर्स्ट पूरी कवर करा दी गई है, 8 भागों में वीडियो डाली गई है। फाउंडेशन ऑफ योगा की यूनिट 2 में क्या है साथियों, भगवत गीता, गीता, 10 उपनिषद और योग वशिष्ठ, ये सारी वीडियो डाल दी गई है यूनिट 2 की भी। अब यूनिट 3 में क्या है, यूनिट 3 में योग उपनिषद बताए गए हैं। योग उपनिषद 8 उपनिषद योग के हमारे सिलेबस में बताए गए, उनको पूरा कवर कर दिया गया है, उनकी वीडियो आप देख लें। 5 मिनट में जो हठ प्रदीप का घेरंड संहिता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति, इनका ही वीडियो डाल दिया गया है, आप देख लें, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए वीडियो। यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं एग्जाम में। और जैसे हमने पढ़ाया है साथियों, आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप साथियों क्या है, बिना कॉन्सेप्ट के जाते हैं तो एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, चीज़ें गलत हो जाती हैं आते हुए भी। तो वहाँ अपनी प्रैक्टिस जरूर करना है। प्रैक्टिस कहने का असर, प्रैक्टिस करना जरूरी होता है एग्जाम से पहले। जो भी आप पढ़े हो, नोट्स बनाए हो, जैसे भी कुछ किए हो, तो उनकी प्रैक्टिस करना जरूरी होता है एग्जाम से पहले, प्रश्न लगाना। उसी के लिए हमारी हेल्प के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए वीडियो बनाई जा रही है। सभी वीडियो 10 मिनट कवर की जा रही है हमारे द्वारा। 30 डेज का टारगेट रखा गया था 1 मंथ में सारा कवर कराने का, तो उन्हीं के ये पार्ट्स हैं। चलिए चलते हैं, आपको बेसिक जानकारी दे दी, जैसा कि हर वीडियो में हम देते हैं जानकारी बेसिक। तो इसके भी शिव संहिता के बारे में आज क्लासेज ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, नहीं तो इसके बाद शिव संहिता के बारे में आपको बेसिक जानकारी बता रहे हैं। शिव संहिता है क्या, क्योंकि आप जान लेंगे तो फिर आगे इजीली प्रश्न लगाएंगे, तो आप सीधे प्रश्न करते जाएंगे, बताते जाएंगे। अभी बस बेसिक जानकारी बता देते हैं, क्योंकि इससे भी बेसिक से भी ग्रंथ के बारे में जानकारी से प्रश्न एक से एक या दो आ जाते हैं, पूछ लेता है। तो सबसे पहले ये बताते हैं, ये हठयोग का ये टेस्ट है शिव संहिता। इसमें क्या है साथियों, शिव संहिता के अंतर्गत, शिव संहिता के अंतर्गत क्या है साथियों, भगवान शिव और पार्वती की संवाद बताया गया है। इसके मूल लेखक अभी कोई नहीं बताया गया, मतलब जिक्र नहीं किया गया इसके मूल लेखक कौन है, लेकिन संवाद के रूप में ये शिव और शक्ति के बीच संवाद है, ये उनके बीच संवाद चल रहा है। वहीं योग को ये, इसमें शिव संहिता 5 पटल बताए गए हैं। अध्यायों को यहाँ पटल बोला गया है, सीधे सीधे आता है। 5 अध्याय यहाँ पर पटल बताए गए हैं। प्रथम पटल, द्वितीय पटल, तृतीय पटल, चतुर्थ और पंचम पटल। इंपोर्टेंट कहाँ से है, इंपोर्टेंट जो प्रश्न ज्यादा यहाँ तक आते हैं ये है तृतीय पटल, तृतीय पटल और तृतीय पटल के बाद चतुर्थ पटल, चतुर्थ पटल। अब तृतीय पटल प्रकरण क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि तृतीय में साथियों प्राण प्रक्रम के बारे में बताया गया है, जो हमारे योग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है। और चतुर्थ प्रकरण में क्या बताया, मुद्रा प्रकरण। तो मुद्रा प्रकरण और प्राण प्रकरण, इनमें से ज्यादा प्रश्न आने की संभावना यहीं से बनती है, तो इसलिए हमें अच्छे से पढ़ना है। प्रथम पटल में क्या, लय प्रकरण बताया गया है। द्वितीय प्रकरण में क्या, तत्व ज्ञान उपदेश बताया गया है, नाड़ी बताई गई है। सीधे सीधे ये भी प्रश्न एक बार आ चुका है कि शिव संहिता के अनुसार नाड़ियां किस पटल के अंतर्गत बताई गई हैं, तो द्वितीय पटल के अंतर्गत बताई गई है। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो आपको ये बेसिक चीजें बता दी गई हैं। और ज्यादातर पहले प्रीवियस के प्रश्न उठाओ ना साथियों, तो उनमें प्रश्न कहाँ से बने थे, यहाँ क्या है, जो हमारे प्राणवायु बताई गई ना, उनका स्थान कार्य बताया गया है, वहां से प्रश्न शिव संहिता के अनुसार पूछ लेता है। शिव संहिता बताए थे। और इसमें क्या है, नाड़ी से ही प्रश्न बने थे। इसमें 14 प्रकार की नाड़ी बताई गई है, तो वहां से प्रश्न बने थे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं वो कहाँ से बने थे इसमें प्रश्न, ये चार सारी चीजें आपकी हेल्प के लिए बताते हैं, जिससे कि शुरू में आपकी हेल्प हो जाए, तो फिर उसके बाद आप रिवीजन अच्छे से हो पाए और जो प्रश्न लगा रहे हैं उनमें सटीकता है नहीं, आप एकदम एकाग्रता से पढ़े। तो चक्र बताए ना इसमें, चक्रों में क्या है, इसमें दल बताए गए हैं, वो दल तक यहाँ पूछ लेता है। दल, पहले प्रश्न हृदय दल का पूछा था, सीधे सीधे उसने हृदय में लिख दिया था।
हृदय का भी पूछा था और आज्ञा का भी। पहले आज्ञा का बताया था। आज्ञा चक्र में शिव संहिता के अनुसार आज्ञा चक्र के निम्न में से कौन से दल हैं? तो इसमें दल या मतलब दो वर्ण बताए गए हैं, दो दल या वर्ण, हा और छा। तो उसमें प्रश्न आया था कि निम्न में से शिव संहिता के अनुसार, शिव संहिता के अनुसार आज्ञा चक्र के दल कौन से हैं? तो ऑप्शन में दिए थे हा, छा, आ, बा, ऐसे करके दे दिए थे। तो जो प्रश्न पढ़ा हुआ केवल वही कर पाया हुआ, और अन्य लोगों के लिए बहुत हार्ड प्रश्न लगा हुआ, क्योंकि ये क्या है हा और छा, हा बा, तो ऐसे ही इन्हें बस ये चीज नहीं पढ़ने को मिलेगी। हम ये हमारा मतलब कहने का, ये समझाने का यहाँ पर है कि दल बताए ना, तो ये मात्रा मिलेंगी आपके। अनाहत चक्र में 12 वर्ण वाला बताया गया है, तो 12 वर्ण का, खा, गा, घा, ढ़ा, छा, झा, टा, हा, तो ये दल है, वर्ण जिसे बोला गया। तो ये भी इससे प्रश्न आते हैं, इसलिए बताए हैं, तो आपको ये छोड़ना नहीं है। चलिए अब चलते हैं, प्रश्न सीधे लगाते चलते हैं। पहला प्रश्न है, शिव संहिता में कुल कितने पटल बताए गए हैं? 7 बताए गए हैं, 5 बताए गए हैं, 3 बताए गए हैं, 4 बताए हैं। तो अभी आपको बताया था इसमें 5 पटल का वर्णन किया गया है, 5 पटल। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति 6 खंडों में बांटी थी, इसमें 5 बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शिव संहिता में कुल कितनी नाड़ियों का उल्लेख किया गया है? दूसरे अध्याय में, द्वितीय पटलीय अध्याय में ये नाड़ियों का उल्लेख किया गया है, इसमें 3.5 लाख नाड़ियां बताई हैं यहाँ पर। अब इनमें भी कॉन्सेप्ट क्या है साथियों? जो 3.5 लाख नाड़ियां साथियों ने बताई ना, उन 3.5 लाख नाड़ियों में से इस ग्रंथ में 14 प्रमुख नाड़ियां बताई हैं। वैसे और जगह आप 10 पढ़ते होंगे, यहाँ 14 प्रमुख नाड़ियां बताई गई हैं। उन 14 प्रमुख नाड़ियों से भी प्रश्न रिपीटेड हो चुके हैं, पहले आ चुके हैं। तो उन 14 के नाम आपको याद कर लें, जो एक्स्ट्रा 10 के बाहर, 10 के बाहर जैसे उनको आपको याद कर लेना है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शिव संहिता के अनुसार कितनी नाड़ियां प्रमुख मानी गई? यहाँ भी प्रश्न आ गया, अभी हमने बताया था 14 बताई गई है, 12, 3, 10। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना कि आप इसमें 10 लगा दें, आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। यहाँ शिव संहिता में सीधे स्पष्ट तौर पर 14 नाड़ियां बताई गई हैं 3.5 लाख में से। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। शिव संहिता में कितने आसनों को प्रमुख या प्रधान बताया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको समझाएंगे इसमें। पहले ऑप्शन दिया गया 84, 32, 15, 4। तो इसमें 4 प्रमुख आसन बताए गए हैं। यहाँ पर 1 मिनट लिख देते हैं पूरा क्रम से। अच्छा प्रश्न, क्योंकि साथ ही ये रिपीटेड प्रश्न हो चुका है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, और आसन से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो इसमें क्या है, 84 आसन बताए गए थे, उनमें से 4 को यहाँ पर श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ बोला गया है, श्रेष्ठ आसन। अब उन 4 आसनों में कौन सा है? सिद्धासन, पद्मासन, सिद्धासन, पद्मासन, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। और पद्मासन के बाद आता है, इरेज करके लिखते हैं, उग्रासन। उग्रासन। अब इसी को पश्चिमोत्तानासन बोला गया है, पश्चिमोत्तानासन। एग्जाम में ये भी प्रश्न आया था, किस आसन को शिव संहिता, किस आसन को उग्रासन कहा गया है? तो पश्चिमोत्तानासन को उग्रासन कहा गया है। चौथा आसन इसमें बताया गया है स्वास्तिक आसन, स्वास्तिक आसन। ये 4 आसन बताएंगे, फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला आसन है सिद्धासन, दूसरा आसन पद्मासन, तीसरा उग्रासन, चौथा स्वास्तिक आसन। 2 बार प्रश्न इसमें से आसन में से आ चुका है, इसलिए आपको रिपीट कर रहे हैं बार बार। पद्मासन के लाभ पूछे थे, 2 बार प्रश्न आ चुका है। शिव संहिता के अनुसार पद्मासन का क्या लाभ है? तो पद्मासन के वही है, परम दुर्लभ आसन इसको पहले तो बोला गया है, दूसरा सर्वव्याधि नाशक है, और बुद्धि या धीमन द्वारा प्राप्त प्राप्त। तो ये पूछा गया है नेट 2022 में प्रश्न, इसलिए आपको आसन के पहले क्रम 4 आसन बताएंगे, 84 में से जो बताएंगे वो 4 आसन प्रमुख बताएंगे, उन चारों आसनों के जो लाभ बताएं उनको भी कर लेना है, क्योंकि इसमें से प्रीवियस में प्रश्न आ चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आसन शिव संहिता के 4 प्रमुख आसनों में शामिल नहीं किया गया? तो इसमें शामिल नहीं किया, अभी आपको बताए थे, ये शामिल नहीं किया शीर्षासन। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। शिव संहिता में चित्रा नाड़ी का स्थान कहाँ बताया? बहुत ही इंपोर्टेंट है, 3 बार रिपीटेड प्रश्न हुआ है 2017 से अब तक।
चित्रा नाड़ी आपको इसी ग्रंथ में चित्रा नाड़ी का सुनने मिलेगा। सुषुम्ना के भीतर बताया है, कंठ बताया, इड़ा के भीतर बताया, पिंगला के भीतर बताया। तो ये सातवीं चित्रा नाड़ी है ना, सुषुम्ना के भीतर बताया गया है। कौन, क्योंकि हो सकता है रिपीटेड प्रश्न, जो प्रश्न आ जाते हैं उनको तो आपको अच्छे से करना है, क्योंकि आगे पीछे से चीजें पूछते हैं। और हमारे द्वारा एक्सप्लेन इसलिए किया था, ये नहीं कि आगे सीधे बढ़ा दिया जाए प्रश्न को, ऐसा कुछ नहीं है हमारा उद्देश्य। कोई हेल्प के लिए वीडियो बनाए, वो हेल्प ना हो तो ऐसा कोई फायदा नहीं है फिर हमारा वीडियो बनाने का। तो चित्रा नाड़ी साथी यहाँ पर क्या बताई है, इन तीन नाड़ियों के मध्य में, यानी कौन कौन सी तीन नाड़ियां जो है हमारी, उसमें तीन नाड़ियों के मध्य में चित्रा नाड़ी बताई गई जो शिव जी को प्रिय अति पसंद है, ये बताया गया। प्रश्न आया था पहले, शिव संहिता अनुसार शिव जी की प्रिय नाड़ी कौन सी बताई गई है, तो चित्रा नाड़ी को, चित्रा नाड़ी ये प्रिय नाड़ी बताई गई, शिव जी को प्रिय है चित्रा नाड़ी। तो जो हमारी 14 नाड़ियां है ना, 14, इसमें 3.5 लाख बताई थी, फिर से लिख देते हैं 3.5 लाख। उसमें से 14 प्रमुख है, उसमें से 3 जो नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन 3 नाड़ियों है ना, उसमें भी सुषुम्ना के भीतर ये बताया है कि ये अत्यंत सूक्ष्म है। वही चित्रा नाड़ी है, इसलिए शिव जी को यहाँ प्रिय बताई गई। चित्रा नाड़ी 5 वर्णों से युक्त बताइए, पवित्र बताइए। और यहाँ पर चित्रा नाड़ी से क्या लाभ बताया गया, लाभ भी आपको वगैरह लिख देते हैं लाभ, क्योंकि अगर प्रश्न आगे पीछे से बनता है तो आप इजी कर पाओ। महापाप नष्ट होते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो प्रश्न यही है कि ग्रंथ का नाम है शिव संहिता, तो यानी शिव संहिता किसकी भी संवाद है, शिव पार्वती की भी संवाद है। तो जिस शिव जी को प्रिय नाड़ी बताई गई, कौन सी प्रिय नाड़ी एग्जाम में पूछता, चित्रा नाड़ी बताई गई। चित्रा नाड़ी कहाँ स्थित है, तो सुषुम्ना के बीच में वैसे बताया गया है कि वो सूक्ष्मतर स्तर में है, उसी में, इसलिए शिव जी को प्रिय बताई है। इससे क्या लाभ होता है, तो इसे महापाप जो होते हैं ना, से महान या बड़े पाप वो नष्ट हो जाते हैं इसमें ध्यान करने से, या इसमें ये पहुंच जाता है। 8 वर्णों से ये युक्त बताई गई है। तो आपको सारी चीजें बता दी हैं, प्रश्न यहाँ से ही बने, आपको इजी कर पाओ, कोई भी कंफ्यूजन रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब आगे। शिव संहिता के अनुसार कौन सी वायु मृत्यु के पश्चात भी शरीर में रहती है। अब ऐसी कौन सी जो 10 वायु में जो मृत्यु के पश्चात भी शरीर में रहती है, प्राण, धनंजय, अपान, नाग। तो यहाँ पर धनंजय है ना, धनंजय मृत्यु के बाद भी शरीर में विद्यमान रहती है। इसमें सबसे पहले किसी की मृत्यु होती है साथ ही तो प्राण निकलता है, प्राण वायु। फिर उसके बाद निकलती है अपान वायु, फिर जाती है समान वायु। ऐसे करके अंतिम इसमें पूछा गया सबसे मृत्यु के बाद भी ऐसी कौन सी जो जो शरीर में विद्यमान रहती है, यानी बहुत समय तक रहती है विद्यमान शरीर में। तो यहाँ पर धनंजय बताया गया है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। शिव संहिता में कुल कितनी मुद्राओं का वर्णन किया गया है, शिव संहिता में कुल कितनी मुद्राओं का वर्णन किया गया है। जो भी हमने साथियों बताया था ना, मुद्रा प्रकरण, चतुर्थ पटल को यहाँ पर मुद्रा प्रकरण रखा गया है, ये इंपोर्टेंट है मुद्रा प्रकरण। और प्राण प्रकरण का तृतीय पटल में प्राण प्रकरण, तो दोनों डेप्थ में पढ़ने हैं आपको, प्राण प्रकरण और चतुर्थ प्रकरण चौथे में मुद्रा प्रकरण। तो इसी से संबंधित जो प्रश्न आया, इसमें ये पूछा गया शिव संहिता में कुल कितनी मुद्राओं का वर्णन किया गया है। 25, 10, 8, 15। तो यहाँ 10 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। उन 10 मुद्राओं में एक बार रिपीट कर देते हैं कौन कौन सी है। महामुद्रा, तो इसका आपको महामुद्रा के विधि लाभ पढ़ना होगा। दूसरा महाबंध, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, खेचरी के बाद एज करके लिखते हैं ऊपर, खेचरी, जालंधर, मूलबंध बताइए, मूलबंध, उड्डयन, विपरीत करणी, विपरीत करणी। नोट कर लेना आपको, क्योंकि ये इंपोर्टेंट है ये, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। वज्रौली और लास्ट शक्ति चालनी मुद्रा, शक्ति चालनी मुद्रा। अब पहले प्रश्न आ चुका है कि शिव संहिता अनुसार निम्न में से किसे 10 मुद्राओं में शामिल किया गया है। तो शक्ति चालनी मुद्रा का पहले प्रश्न आया था, इसमें ऑप्शन दिया था, 4 ऑप्शन अलग, 3 ऑप्शन अलग थे, एक में शक्ति चालनी मुद्रा था। तो शक्ति चालनी मुद्रा सही था, क्योंकि ये बताइए 10
जो मुद्राएं बताई हैं, घेरंडे में भी 10 मुद्राओं का वर्णन किया गया, यहाँ भी 10 मुद्रा का वर्णन किया गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ी अलग है, तो आपको इसलिए ध्यान देना है इस चीज पे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शिव संहिता में योग की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4, 8, 5, 3, तो यहाँ पर 4 अवस्थाएं योग की बताई गई हैं। आरंभावस्था, घट अवस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था, ये 4 अवस्थाएं बताएंगी। इन चारों अवस्थाओं को आपसे डेप्थ में पढ़ ले, इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन जाता है, इसलिए आपको ये पढ़ लेनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। घट अवस्था में साधक को किस तत्व पर विजय प्राप्त हुई थी, क्योंकि अब जो चीज हर अवस्था है ना, उनमें संबंधित अंदर यही ऐसी ही मिलेगी, साधक को किस तत्व पर विजय प्राप्त हो जाती है, या कितने वर्ष तक करने के लिए कहा गया है, ऐसे प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो पृथ्वी, जल, 4 ऑप्शन दिए, प्राण, अपान, संयोग, वायु। तो यहाँ प्राण और अपान का संयोग हो जाता है, इसमें अवस्था बताया गया है घट अवस्था में कि साधक का प्राण और अपान पर संयोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। शिव संहिता के अनुसार मृदु साधक को सिद्धि प्राप्त करने में कितना समय लगता है, यानी जो मृदु साधक है, ये भी 2 बार प्रश्न आया है। मृदु साधक को सिद्धि प्राप्त करने में कितना समय लगता है, 3 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष। तो यहाँ पर मृदु साधक को 12 वर्ष बताया गया शिव संहिता में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 वर्ष। मृदु साधक यानी कि जो मंद उत्साही होता है ना, उसे सिद्धि प्राप्त करने में 12 वर्ष लग जाते हैं, जो मंद उत्साही बुद्धि के होते हैं। को लिख देते हैं क्योंकि प्रश्न हो सकता है इस बार आपको देखने को मिल जाए। मृदु साधक, जो साधक की अवस्था है ना, मध्य साधक और अधिमात्रक साधक, और आता है चौथा, आता है अधिमात्रतम। ये अधिमात्रतम साधक है। तो इनमें क्या है साथियों, ये मृदु साधक है। इसमें जैसे ये प्रश्न जो है कितना समय लग जाता है, तो समय वाला इसमें प्रश्न आता है। 2 से 3 बार रिपीटेड प्रश्न हो चुके हैं, तो इसमें से किसी को ही पूछ लेगा वो, तो हम इसलिए लिख रहे हैं। पहला जो मृदु साधक है उसमें 12 वर्ष का समय लगता है। मध्यम साधक के लिए बताया है, मध्यम साधक वाला 2022 में प्रश्न आया है। मध्यम साधक वाला ये 2022 में नेट में प्रश्न आया है। इसमें 9 वर्ष लगते हैं। फिर अधिमात्रक साधक में 6 वर्ष लगते हैं, फिर 3 वर्ष लगते हैं, यानी कि 12, इरेज करके लिख देते हैं, पहले आपने नोट कर लिया होगा। 12, 9, 6 और 3, 3 बढ़ते जा रहे हैं। तो पहले जो था मृदु साधक था, दूसरा मध्यम साधक, ये 2 बार प्रश्न आ चुका है। अधिमात्रतम साधक और अधिमात्रात्मक साधक इसमें। तो ये समय वाला प्रश्न आता है, इसलिए आपको चीजें बताई हैं कि आप अच्छे से इन चीजों को समझ लें। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। शिव संहिता के पंचम पटल में योग के कितने प्रकार बताए गए हैं। जो पंचम पटल है ना, उसमें योग के कितने प्रकार का वर्णन किया गया है। अष्टांग योग बताया गया है, मंत्र लय हठराज बताया गया, हठराज बताया गया, षडंग योग बताया। तो उसमें जो मंत्र लय हठराज, ये 4 अंग बताए गए योग के। मंत्र, हठ, लय और राज। मंत्र योग, लय योग, राजयोग, इनका क्रम भी आता है, आपको क्रम भी याद कर लेना। 2 बार क्रम पूछा गया है, तो आपको इनका क्रम याद कर लेना। और जो कौन कौन से 4 योग बताए हैं, तो ये पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। शिव संहिता के अनुसार नागवायु का कार्य क्या है। जो भी वायु है ना, उनके शिव संहिता का कार्य पूछता है, इसलिए आपको कार्य याद कर लेने हैं। पहले भी मैंने प्रीवियस वो बनाई है वीडियो, उनमें भी चीजें बता दी गई थी जोड़ के सिद्धांत का। तो यहाँ पे ये प्रश्न आया, आपको बताना नाक का छींकना, पलक झपकाना, जमाई लेना, डकार लेना। तो नाक का यहाँ पर बताया, नागवायु का, ये भी एक बार प्रश्न आ चुका है, इसलिए ये बता रहे हैं यहाँ से प्रश्न बनते हैं वायु में से। पहले आपको बताया था कि वायु में से प्रश्न बनते हैं 10 वायु, और ढकाल लेना इसका बताया। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। जी साथियों, याद कर लेते हैं, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि पहले ही वीडियो डाल दी थी साथियों, टाइम लगता है बार बार। आपने पुरानी वीडियो देखी हो तो हम बार बार बोलते हैं पुरानी वीडियो देख ले, क्योंकि हर चीज बार बार बताने से वही चीज दोहर रहे हैं, टाइम लगता है। नाक, कूर्म, कूर्म का भी पूछ लेता है। कूर्म का होता है पलक झपकाना, पलक झपकाना, सभी में समान है इसका भी,
किसी किसी में जो अलग है हम वो बोल देंगे कृकल। कृकल वायु का पूछ लेता है, उपप्राण वायु है। कृकल वायु का है भूख प्यास। देवदत्त, देवदत्त का कार्य है जमाई, यानी हमें जमाई आती है सोने से पहले। और धनंजय, धनंजय, धनंजय वायु का है नाद प्रकट होना, मरने के बाद ये शरीर में बनी रहती है कांति, जो पहले प्रश्न आया था। तो ये धनंजय का कार्य है। सबसे ज्यादा नाग, कूर्म और कृकल इनके ज्यादा आते हैं प्रश्न में, वहां पर आके बार बार, तो ये आपको याद कर लेने हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शिव संहिता के अनुसार उग्रासन को अन्य ग्रंथों में किस नाम से जाना गया है? यानी किसका कहने का मतलब वही है कि उग्रासन को और किस नाम से जानते हैं। मयूरासन जो हमने पहले बताया था प्रश्न वही है, धनुरासन, पश्चिमोत्तासन, भुजंगासन। तो उसका सही आंसर होगा भुजंगासन, सॉरी पश्चिमोत्तानासन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इस मुद्रा के अभ्यास से साधक को खेचर की सिद्धि प्राप्त होती है, यानी खेचर की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। खेचर यानी आकाश में गमन करने वाला। कौन सी मुद्रा है? तो इसमें खेचरी मुद्रा से बताया गया है कि आकाश में सीधे सीधे विचरण करने वाला वो आ जाती है शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। शिव संहिता के अनुसार प्रत्याहार के कितने प्रकार बताए गए? तो प्रत्याहार कितने प्रकार बताए? 10, 5, 2, 8। इसमें प्रत्याहार के 5 प्रकार बताए गए हैं। शिव संहिता में प्रत्याहार के 5 प्रकार का वर्णन किया गया है इसमें। सीधे सीधे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अनाहत चक्र में दलों की संख्या कितनी है? आगे साथी जो हमने बात बताया था ना पहले, वही आया ये प्रश्न, यहाँ से बनते हैं। अनाहत चक्र में दलों की संख्या कितनी है? 16 दल बताए हैं, 4 दल बताए हैं, 10 दल बताए हैं, 12। तो इसमें बताए हैं 12 दलों का वर्णन किया गया अनाहत में। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। शिव संहिता के प्रथम पटल का मुख्य विषय क्या है? प्रथम पटल का मुख्य विषय पूछ लिया। मुद्रा प्रकरण, आसन विधि, लय प्रकरण, प्राण प्रकरण। तो अभी हमने आपको बताए थे पूरे 5 प्रकरण के नाम, उसमें पहला लय प्रकरण बताया गया है। सीधे ये प्रश्न एक बार आ चुका है, ये भी प्रीवियस ईयर का उठाकर देखेंगे प्रश्न, तो सीधे यही पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। शिव संहिता के अनुसार शरीर यानी पिंड में क्या विद्यमान है? केवल पंचतत्व विद्यमान है, समस्त ब्रह्मांड, शून्य या केवल आत्मा? तो यहाँ पर भी समस्त ब्रह्मांड बताया गया था, पंडित तथा ब्रह्मांड शुद्ध सिद्धांत पद्धति में बताया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शिव संहिता में अधिमात्रतम साधक को कितने वर्ष समय लगते हैं? जो भी आपको लिखे थे ना चारों साधकों के समय, तो यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, 2 से 3 बार ये भी रिपीट हो चुका है। चारों साधकों का समय याद कर लेना, हमने पहले लिख दिया था। इसमें प्रश्न आंसर देते हैं, पहले इसमें 4 ऑप्शन बताए हैं, 6 वर्ष, 12 वर्ष, 3 वर्ष, एक जन्म यानी पूरे जन्म भर। तो यहाँ पे इसका आंसर है 3 वर्ष में अधिमात्रतम का समय लग जाता है। जो लिखे थे ना 12, 9, 6 फिर 3, तो ये 3 है ना अधिमात्रतम में समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। शिव संहिता के अनुसार कुंडलिनी शक्ति का निवास स्थान कहाँ बताया है? कुंडलिनी शक्ति का निवास स्थान कहाँ होता है? मूलाधार चक्र में, स्वादिष्टान चक्र में, सहस्त्र चक्र में, आज्ञा। तो मूलाधार चक्र में कुंडली सोई हुई है। कुंडली यानी सर्प का कुंडल मारे हुए मूलाधार में। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। किस नाड़ी को वैष्णवी शक्ति का भी कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 बार आ गया है। सुषुम्ना को, इड़ा को, गांधारी को, पिंगला को। तो सुषुम्ना को यहाँ पे भैंसड़ी शक्ति से जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। शिव संहिता के अनुसार योग में सफलता के लिए आवश्यक नियमों में क्या शामिल है? यानी योग में सफलता के लिए क्या बताया है? गुरु भक्ति, जनसंग, प्रयास, अत्याहार। तो यहाँ पे गुरु भक्ति बताया गया है। सीधे यहाँ पर बताया है कि नियमों का पालन गुरु भक्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं। शिव संहिता में मूलबंध का अभ्यास किस चक्र को उत्तेजित करने के लिए बताया गया है? मूलबंध का अभ्यास किस चक्र को उत्तेजित करता है? जो मूलबंध का अभ्यास है, जो हमारी मुद्रा है ना, उसमें मूलबंध बताया ना किस चक्र को एक्टिव करता है? आज्ञा, मणिपुर, विशुद्धि, मूलाधार। बेसिक प्रश्न है। मूलबंध मूलाधार से संबंधित है, तो इसमें मूलाधार चक्र को एक्टिव करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शिव संहिता में महामुद्रा किस अंग का व्याधियों को दूर करता है? महामुद्रा से पूछा गया है। नेत्र विकार करता है, हड्डी रोग दूर करता है, 6 कुष्ठ, बवासीर आदि मानसिक विकार दूर करता है। तो इसमें 6 बताया है, कुष्ठ होता है, बवासीर आदि रोगों को दूर करती है महामुद्रा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। शिव संहिता के अनुसार योग अभ्यास प्रारंभ करने के लिए कौन सी ऋतु सबसे उत्तम बताई? ग्रीष्म, वर्षा, बसंत, शरद, हेमंत, शिशिर। सभी ऋतु में समान बताई गई है। तो जो सभी में जो समान है ना साथियों,
सभी ग्रंथों में लगभग जो बताइए बसंत और शरद ऋतु में योग को शुरुआत करने के लिए बताया गया है। तो इसमें भी बताया गया। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। शिव संहिता के अनुसार किस मुद्रा के अभ्यास से सूर्य यानी ऊपर और चंद्र तालु नीचे की ओर स्थित होता है? खेचरी मुद्रा बताया, महामुद्रा बताया, विपरीत करणी बताया, योनि मुद्रा बताया। तो ये विपरीत करणी बनाए। विपरीत करणी का अर्थ यहाँ पर रेज करके लिख देते हैं, विपरीत करणी। विपरीत करणी का अर्थ है साथी हमारा सिर ऊपर करके पैर ऊपर करके तरह सिर नीचे पैर ऊपर, तो विपरीत स्थिति हुई हमारे शरीर की, उसी का नाम कर दी विपरीत करणी। यानी कर्ण यानी विपरीत पोजीशन हम कर रहे हैं उसको मुद्रा को, तो उसे विपरीत करणी बोला गया। तो इस प्रश्न में यही पूछा है, सूर्य यानी नाभि ऊपर और चंद्र तालु नीचे की ओर स्थित होता है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट बताया था ना कि चंद्र तालु जो स्थित होता है, तब चंद्रमा से बताया ना, यहाँ यहाँ क्या था साथ ही अमृत टपकता नीचे और नीचे जठराग्नि होती है सूर्यमंडल। तो वही चीज बताइए उल्टा हो जाता है, हम जो इस पोजीशन कर रहे हैं ना विपरीत करनी, तो सूर्य नाभि ऊपर हो जाती है और चंद्र तालु नीचे आ जाता है। अभी चंद्र तालु नीचे आ गए विपरीत करनी में, तो वही चीज बताया गया कौन सी मुद्रा, तो विपरीत करनी है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। शिव संहिता में दान व्रत और तीर्थ यात्रा को योग साधन के लिए किस श्रेणी का विधान माना गया है? शारीरिक विधान बताया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार प्रश्न आ चुका है, इस टाइप के अंदर से आते हैं। भोग रूपी विधान बताया, ज्ञान रूपी विधान बताया, धर्म रूपी विधान बताया। तो धर्म रूपी विधान बताया गया है दान व्रत और तीर्थ यात्रा को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। शिव संहिता के अनुसार मणिपुर चक्र का संबंध किस तत्व से है? तत्व से पूछता है ना, चक्र का संबंध तो वही है वायु से, पृथ्वी से, अग्नि से, जल से, तो यहाँ अग्नि से बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, अंतिम प्रश्न है। पलक झपकाना किस उपप्राण का कार्य है? अब जो पलक हमने पूर्व पांचों के बताया था ना, वही पलक झपकाना पूछा, नाक का, कूर्म का, देवदत्त का, धनंजय का। तो जो पलक झपकाना है साथियों, कूर्म का कार्य बताया गया है। तो इस प्रकार हमें 30 प्रश्न कल इंपोर्टेंट थे जो साथियों कर लिए, जो प्रीवियस ईयर बार बार आए थे, तक कैसे प्रश्न थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। एक और साथियों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, जो है ना 2 बार रिपीटेड प्रश्न हुआ है यूजीसी नेट में, इडा पिंगला। तो इडा को यहाँ पर क्या कहा गया था, वरडा, इडा नाड़ी को, और पिंगला नाड़ी को असी कहा गया है। तो एग्जाम में सीधे सीधे पूछा गया था कि वाराणसी जो है यह वाणा किस नाड़ी से संबंधित है? वाणा, वाणा तो इडा नाड़ी से संबंधित है, इडा नाड़ी से संबंधित वाणा है, और असी पिंगला नाड़ी से है। अब इसको जब पूरा जोड़ते हैं ना साथियों, आपको समझा रहे हैं, वरडा, वरडा प्लस असी यानी वाराणसी। अब इस शहर का क्या कॉन्सेप्ट है वाराणसी का, जो काशी बोलते हैं ना साथियों, तो इसमें ये बताया गया है ग्रंथ में कि जो वाराणसी है ना, उसी में वाराणसी जो बीच में है, उसमें उसके अंदर विश्वनाथ यानी विश्वनाथ विराजमान है। ऐसा ग्रंथों में बताया गया है कि इन दोनों के बीच में, इडा और पिंगला के बीच में विश्वनाथ जी विद्यमान है। विश्वनाथ जी विद्वान मतलब इडा और पिंगला के बीच में जो स्वर चलता है ना सुषुम्ना नाड़ी, तो एज ए कॉन्सेप्ट एक समझ लीजिए वो जोड़ दो, वहां विश्वनाथ जी विराजमान है। तो इतना महत्व बताया गया है ग्रंथों में, शिव संहिता में जिक्र आता है वाराणसी शहर का, वाराणसी शहर का। और जो वाराणसी का मिलन हो रहा है ना, इडा प्लस पिंगला, जब इन नाड़ियों का मिलन हो रहा है ना, तब इडा पिंगला, तब वाराणसी शब्द का जब मिलन हो रहा है उत्पत्ति, और यही बीच में विश्वनाथ जी विराजमान बताए गए, जो कि काशी से है ना, विश्वनाथ मंदिर है, टेम्पल। तो वही विश्वनाथ का कॉन्सेप्ट यहाँ बताया गया है शिव संहिता में। ये 2 बार प्रश्न आ भी चुका है, ये रिपीटेड हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोचो कितने अध्यात्म से चीज जोड़ी गई है, जो जो चीज है वो इडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी से ही सिद्ध होती है, जो बताई गई है। और सीधे ग्रंथ में बताया गया मैं विश्वनाथ विराजमान है, विश्वनाथ चीज में फिर वाराणसी का कोई चीज भूलना नहीं है। ये 2 बार प्रश्न आ चुका है, 2020 में भी आया था नेट में, 2021 में भी आया था, और इस बार देखने को शायद मिल भी जाए आपको प्रश्न, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आई होप आपको जो हमने आज सारी चीज बताई हैं आपको क्लियर हो गई होंगी, और आपको जो भी आपने पहले वीडियो में देखी उन वीडियो को भी देख लें। और यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आते हैं इस यूनिट में से, हठयोग के इस ग्रंथ में शिव संहिता में से, तो आपको ये छोड़ने नहीं है, पूरा कवर कर लेना है।
जहाँ से आपकी जो कमियाँ थी अच्छे से जल्दी से आप रिवीजन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।